हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। बीच में बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, हेल्थ इशू के कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। सो मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू थोड़ा थोड़ा जो हो सकता था वो बताने की कोशिश किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया। सो आज से हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं अपना जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल चैप्टर को आज हम लोग देखने वाले हैं। अल्कोहल के बाद मैंने अमाइंस का भी लेक्चर रेडी कर लिया है, सो वो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल एनसीईआरटी। सारा का सारा पॉइंट जैसे कि सबको पता है कि मैं एनसीईआरटी से लेके आता हूँ, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। सो फोकस्ड होकर के अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट करना। देखो, अल्कोहल, उसमें एक आता है एलाइलिक अल्कोहल। सो एलाइलिक अल्कोहल बनता कैसे है, जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप तुमको अटैच्ड होता है कार्बन से, और जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। सो उसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, याद रखना। ऐसा कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना। सो और वहां से अटैच्ड अगर OH ग्रुप होगा उसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 के प्रेजेंस में अगर उसको रिएक्ट करोगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। जब भी तुमको हम लोग फॉर्मेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू अल्कोहल का, सो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तुमको उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कार्बोनाइल ग्रुप पे। यहाँ पे देखो कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, अगर तुम उसको मोल्टेन स्टेट में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है और एसिडिफिकेशन जब करोगे, सो ये डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है तुमको अल्कोहल का और फिनॉल का, वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। लेकिन अगर तुम क्या करोगे कि ब्रांचिंग अगर बढ़ाओगे तो ब्रांचिंग से घटता है, ये तो पता ही है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेज, याद रखना। जब तुमको क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। ठीक है। और साइज भी बढ़ता है। इस कारण क्या होता है कि जो उसके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बढ़ता है। डेट्स वाई क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का और फिनॉल का बढ़ता है। अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, याद रखना। अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्ड बिटवीन OH ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। जो अल्कोहल होता है, अगर उसमें तुमको OH जो तुम्हारा है, अगर उस बॉन्ड को अगर तोड़ दोगे ना, सो अल्कोहल वहाँ तुमको न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन वही अगर क्या होगा, अगर CO ग्रुप है, ठीक है ना, CO जो वहाँ पे तुमको बॉन्ड है, अगर तुम उसको ब्रोक करोगे, सो वहाँ पे क्या होगा कि अल्कोहल तुमको एज अ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। ठीक है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा जब CO बॉन्ड को तोड़ोगे। अब यहाँ लिखा हुआ है, फिनॉल एंड अल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड, दैट इज दे डोनेट प्रोटोन टू स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल दोनों तुमको ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है। देखो, मैंने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ब्रांचिंग का, ब्रांचिंग बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। OH बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो वहाँ पे अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और CO बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो तुमको इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। एसिडिटी का बात करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसा क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल में तुमको हाइड्रोजन नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, फ्री होता है। और वही अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री में बात करोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो फ्री होता है वो कम हो जाता है। डेट्स वाई एसिडिटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस का बात करोगे तो एल्कोक्साइड तुमको बेटर स्ट्रॉन्ग बेस होता है विद रिस्पेक्ट टू तुमको हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ऐसा क्यों होता है ना कि एल्कोक्साइड क्या होता है ना कि तुमको बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड। इन फिनॉल, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन pair on oxygen makes phenol proton acceptor. In alkoxide ion, negative charge localized oxygen। ठीक है। एल्कोक्साइड आयन क्या होता है कि निगेटिव चार्ज होता है ना, लोकलाइज्ड होता है ऑन ऑक्सीजन, वाइल इन फिनोक्साइड आयन चार्ज डीलोकलाइज्ड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि देखो यहाँ पे लोकलाइज्ड होता है, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होता है। तो याद रखना, एल्कोक्साइड आयन रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज होगा वो लोकलाइज्ड होगा ऑक्सीजन पे, और जबकि फिनोक्साइड आयन में क्या होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइजेशन जब भी होगा तो उनको स्टेबिलिटी बढ़ता है। ड्यू टू
चार्ज सेपरेशन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, चार्ज सेपरेशन के कारण जो फिनॉल होता है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखोगे तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है। सो उस कारण से क्या होता है कि वो लेस स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू तुमको फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, reaction with carboxylic acid and anhydride is carried out in presence of a small amount of Kong H2SO4. Acetylation of salicylic acid produces aspirin। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे इसका रिएक्शन जो दिया है वो हम लोग देखेंगे। एसिटाइलेशन जब भी करेंगे ना हम लोग सैलिसाइलिक एसिड का, सो वहाँ पे तुमको एस्पिरिन बनता है। अल्कोहल आर सोल्यूबल इन लोकास रिएजेंट एंड इट्स हैलाइड्स आर इमिजिबल। ठीक है, लोकास रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक है, अल्कोहल से जब एल्कीन बनाना होता है ना, तो अल्कोहल को रिएक्ट करो कॉन्क H2SO4 या H3PO4 के प्रेजेंस में, या कैटलिस्ट एज ZnCl2 और एल्यूमिन यानी कि Al2O3। अगर इसके प्रेजेंस में तुम अल्कोहल को रिएक्ट करोगे तो वो कन्वर्ट होगा एल्कीन्स में। अल्कोहल को अगर 413 केल्विन पर हीट करोगे तो वो बनता है ईथर, जबकि अगर उससे ज़्यादा अगर तुम हीट करोगे यानी कि 443 पे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। पीसीसी क्या होता है, ठीक है, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये तुमको कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पेरिडिन एंड HCl। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करोगे ना, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुमको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, और हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा होता है 1 डिग्री से। डेट्स वाई ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के फॉर्म में होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ a carbon oxygen double bond with cleavage of OH and CH bond। ठीक है, अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और वही अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो और वहाँ पे तुम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले लो, ठीक है ना, या क्रोनिक एनहाइड्रेट ले लोगे तो वहाँ पे वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखो 3 डिग्री अल्कोहल डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल जो था वो NCERT के अकॉर्डिंग तुमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू नहीं जा सकता है। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टेक्स प्लेस एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, मान के चलो कि अगर स्ट्रॉन्ग तुमको कंडीशन दे दे, रिएक्शन कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वहाँ पे तुम क्या करोगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि जो CC बॉन्ड का होता है वो क्लीवेज हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका नंबर घट जाता है। ठीक है ना, याद रखना, यही बता रहा है। अब आगे लिखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, फिनॉल जो होता है वो शो करता है तुमको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्थो एंड नाइट्रो पैराफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। देखो ऑर्थो और पैरा को कैसे पहचानोगे, ये तो पता है कि ग्रुप कहाँ लग रहा है। ठीक है, 1 पोजीशन पे है या फिर 3 पे है 4 पे, ये सब तुमको दिख जाता है। तो ऑर्थो वाला पोजीशन जो था, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये सब हो गया, सो ऑर्थो वाला जो था वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और पैरा जो था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना वो तुमको स्ट्रांग होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेट्स वाई क्या होता है ना कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है पैरा वाला का वो ज़्यादा होता है ऑर्थो वाला से। ठीक है, इसको याद रखना। फिनॉल में अगर तुम डाइल्यूट HNO3 डालोगे ना तो वहाँ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, लेकिन अगर वहाँ पे तुम कॉन्क HNO3 कर दोगे ना तो वहाँ पिक्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना, याद रखना, पिक्रिक एसिड बनता है जब तुम कॉन्क HNO3 कर दोगे तो। और इसमें यील्ड जो होता है ना इस रिएक्शन में वो बहुत कम होता है तुमको पिक्रिक एसिड का, यहाँ पे अगर फिनॉल में तुम कॉन्क HNO3 डाल दोगे। सो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड निकाला गया पिक्रिक एसिड को अच्छे से बनाने के लिए। सो वो क्या था कि फिनॉल को पहले क्या करता था, कॉन्क H2SO4 में उसको रिएक्ट करता था, तो वहाँ पे फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता था, और फिर उसको कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्ट करता था तो फिर बनता था कि पिक्रिक एसिड, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
अगर फिनॉल को तुम ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म में अगर रिएक्ट करोगे तो वहाँ क्या बनेगा तुमको, देखो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट वाला तुमको क्या बनेगा, ब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक ना। अब वही अगर वाटर हो जाता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, ठीक है। और उसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वो आगे देख लेंगे हम लोग। यहाँ देखो, फिनॉक्साइड आयन आर मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू फिनॉल टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रीमर टाइमन रिएक्शन, वहाँ जो तुमको इंटरमीडिएट बनता है ना, वो होता है तुमको सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। नीट पे क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। बेंजीन पे तुमको CaCl2 लगा रहता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्यूनॉन्स। जैसे यहाँ देखो, यहाँ फिनॉल है ना, ये सोडियम डाइक्रोमेट है, H2SO4 है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है तुमको हाइड्रोक्विनॉन्स में, ठीक है। और यहाँ पे पर आयोडिक एसिड है, HiO4 है, यहाँ पे देखो CH2OH ग्रुप जो लगा हुआ है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है। यहाँ देखो वुड स्प्लिट जो होता है, ठीक है ना, वुड स्प्लिट ध्यान से देखना, वुड स्प्लिट का यूज़ कहाँ का किया जाता है ये सब भी आगे पढ़ना है हम लोग को। सो बनता कैसे है, देखो, वुड स्प्लिट प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे वुड का तो उससे बनता है वुड स्पिरिट, ठीक ना। फर्मेंटेशन जो होता है एनारोबिक प्रोसेस है, और इसमें तुमको CO2 गैस का रिलीज होता है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तुमको मिथेनॉल से। जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग ना कि इससे कॉपर सल्फेट को भी मिक्स करते हैं, डेट्स वाई ये कलर देता है। और पिरिडिन को डालते हैं ताकि वो फाउल स्मेलिंग लिक्विड हो जाए। इससे क्या होता है ना कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन वो घट जाता है, और अल्कोहल को एज ए कंजम्पशन पर्पज से ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है मिक्स्ड विथ कॉमर्शियल अल्कोहल टू मेड इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये पिरिडिन हो गया, फिर कॉपर सल्फेट है, इसको हम लोग मिक्स करते हैं कॉमर्शियल अल्कोहल के साथ में, ताकि उसको अनफिट बनाया जाए ड्रिंकिंग के लिए, ताकि कंजम्पशन रुके, ठीक है। अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कॉपर सल्फेट प्लस पिरिडिन ये डीनेचर्ड अल्कोहल बनाता है। इन विलियमसन सिंथेसिस बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर आर फॉर्म्ड, ठीक है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज बेस्ट फॉर रिएक्शन। जब भी विलियमसन सिंथेसिस करोगे ना, सो वहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे, ठीक है, RX लोगे, वो सबसे बेस्ट देगा। इसलिए वहाँ पे क्या होता है RX प्लस RONL यूज किया जाता है। सो अगर तुम RX अगर तुम प्राइमरी लिए हो ना, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे। एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। फॉर्मेशन ऑफ ईथर जो होता है विलियमसन सिंथेसिस वो SM2 होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर सुटेबल फॉर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, याद रखना। अगर मान चलो कि 2 डिग्री और 3 डिग्री वहाँ पे एल्काइल हैलाइड लोगे ना, तो वहाँ पे SN1 फॉलो होने लगता है। इथॉक्सी इथेन का और ब्यूटेन 1 ऑल का तुम बात करोगे तो दोनों क्या होता है कि लगभग मतलब सेम एक्सटेंट पे तुमको मिजिबल होता है। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक्स प्लेस इन ड्रास्टिक कंडीशन विथ एक्सिस HX, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन हैलाइड HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, ठीक है, याद रखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होता है HI HBr HCl। क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विथ कॉन्क HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ HBr और HI बिकॉज दिस रिएजेंट्स आर सफिशिएंटली एसिडिक। बेंजाइलिक एल्कोहल जो होता है ना, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम होता है, ठीक है, वहीं से तुमको OH ग्रुप अटैच्ड होगा। अब जैसे यहाँ देखो, ठीक है ना, ये सब मैंने क्यों लिख दिया ना कि NCERT में दिया इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है ये सब चीज़। सो ये देखो, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। सो और ये टोलिन है। सो अगर देखो ऑर्थो पोजीशन पे OH आएगा तो ऑर्थो क्रिसोल, अगर मेटा पे आया तो ये मेटा क्रिसोल, और पैरा पे आया तो पैरा क्रिसोल, ठीक है। और वही अगर क्या होता है, देखो अगर OH लगातार एडेड है, ठीक है, 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 पोजीशन पे, उसको बोलेंगे 1 2 पे रहेगा तो कैटेकॉल, 1 3 पे रहेगा तो रिजोर्सिनॉल, और 1 4 पे रहेगा तो बोलेंगे हाइड्रोकिनोल और क्यूनोल, ठीक है। अब यहाँ देखो बॉन्ड एंगल जो होता है ईथर में होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है 109.5 डिग्री,
और बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल जो होता है वो लेस देन होता है 109.5 डिग्री। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल तुमको प्रोवाइड करता है, और उसका ये रिएक्शन है, देख सकते हो ये रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि तुमको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का बात करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का बात करेंगे। सो देखो जब 1 डिग्री एल्डिहाइड रहेगा, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है प्लस यहाँ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है, यानी कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम और निकेल में अगर तुम रिएक्ट करोगे सो यहाँ रिडक्शन होता है एल्डिहाइड का एल्कोहल में। फिर यहाँ देखो यहाँ पे जब एल्डिहाइड को तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिएक्ट करोगे सो ये भी क्या होगा कि रिडक्शन होगा इसका एल्कोहल में। और यहाँ पे देखो RCOR है, ठीक है, अगर कीटोन है और सोडियम बोरोहाइड्राइड लाए हुए हैं तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। देखो एक्चुअल बात होता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, डेट्स वाई उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करते हैं। इसलिए क्या करते हैं ना, पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले तुमको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके तुमको कन्वर्ट कर देगा वो ईस्टर में, उसके बाद कन्वर्ट करता है उसको अल्कोहल में फिर से करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, फिर ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया, फिर हाइड्रोजनेशन कर देगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और यहाँ अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये कॉमर्शियल मेथड होता है। और यहाँ देखो फॉर्मल्डिहाइड को जब ग्रिग्नाइड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो यहाँ भी अल्कोहल बनेगा। अब यहाँ देखो, ठीक है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड था, एसिडल्डिहाइड, जब एसिडल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बना, और जब कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ध्यान रखना ये सब चीज़, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 1 डिग्री है, यहाँ देखो 2 डिग्री है, यहाँ देखो 3 डिग्री है। सो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड था, फिर यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, फिर यहाँ कीटोन, ठीक है। और RMGX तुमको पता है ग्रिग्नाइड रिएजेंट होता है। वही अगर तुम बात करोगे क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करोगे 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर में, सो वो तुमको देखो पहले ये बेंजीन ONO कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड उसको बोलते हैं। फिर जब इसको एसिड में डालोगे यानी कि HCl में तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन अगर ओलियम के साथ रिएक्ट करोगे तो वो पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा, और उसको जब मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब रिएक्ट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। यहाँ देखो यहाँ एनिलीन है, एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl में तुम अगर उसको रिएक्ट करोगे तो पहले डाइजेनियम क्लोराइड बनाएगा, फिर उसको जब तुम वार्म करोगे, ठीक है, सो वो कन्वर्ट हो जाएगा तुमको अल्कोहल में, प्लस नाइट्रोजन प्लस प्लस HCl निकल जाता है। यहाँ देखो ये क्यूमिन है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, क्यूमिन को जब ओजोन के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है ना, सो पहले ये बनेगा इंटरमीडिएट, ठीक है ना, और उसके बाद एसिडिफिकेशन कर दोगे तो वो कन्वर्ट होगा फिनॉल प्लस एसीटोन में। अब यहाँ देखो ये तुमको इन टेक्स्ट का क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे ना तो देखो इस डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है OH में, ठीक है। फिर यहाँ ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड है इस पे एक्ट करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। Alcohol and phenols are bronzed acid give protein to stronger base। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होता है ये, ठीक है। एसिड करेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। फिनॉल वाटर अल्कोहल ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है, याद रखना, ठीक है, फिनॉल वाटर और अल्कोहल। यहाँ देखो, ठीक है, ये देखो मैंने इसलिए लिख दिया है ना, ये एसिड करेक्टर है। जैसे देखो नाइट्रो तुमको पैरा पोजीशन पे, फिर मेटा पोजीशन, फिर सॉरी ये तुमको पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, फिर मेटा पोजीशन पे आया, ठीक है, सी एसिड का करेक्टर हुआ। लेकिन अगर बात करोगे तुमको क्रिसोल में, तो ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल का बराबर होता है और ग्रेटर होता है तुमको मेटा क्रिसोल से। मेटा पोजीशन पे जाने पे क्या होता है, किसी का भी जो एफिशिएंसी होता है वो घट जाता है, याद रखना। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में देखते हैं, ठीक ना। सो अगर एराइल अल्कोहल हो या फिर नॉर्मल एल्काइल अल्कोहल हो, वहाँ पे तुम जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे ना एसिड के प्रेजेंस में, सो वहाँ पे क्या होता है, देखो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है ROCRO बन जाएगा, ठीक है, या फिर R की जगह तुम AR लगा सकते हो, सो ये बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे फिर एल्काइल अल्कोहल ले लो या फिर एराइल अल्कोहल ले लोगे, फिर तुम देखो एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब करोगे सो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा प्लस ईस्टर बन जाएगा। फिर यहाँ देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमको एराइल अल्कोहल दे दिया है और RCOCl के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करोगे pyridine में, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुमको ईस्टर प्लस HCl में। यहाँ
इस रिएक्शन को देखो, देखो इसका ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि एस्पिरिन को बनाने में यूज किया जाता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है तुमको, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। सो यहाँ देखो 2 हाइड्रोक्स, इसको सैलिसिलिक बोलते हैं लोग, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको। जब इसको एसिडिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस रिएक्ट करते हैं ना, सो वो पहले क्या होता है ना कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनाता है ये, ठीक है, जिसको एस्पिरिन बोलते हैं। और ये होता है तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल टोंट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री एल्कोहल जो था वो प्रोड्यूस करता है टर्बिडिटी इमीडिएटली। ये लुकास रीजन के प्रेजेंस में सब होता है खेल। यहाँ देखो एल्कोहल प्लस HX करोगे तो RX प्लस H2O बनता है। लुकास रीजन जो होता है ना वो कॉन्क HCl एंड JnCl2 को बोलते हैं, ठीक है। और एल्कोहल आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट। 3 डिग्री एल्कोहल तुमको टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा इमीडिएटली क्योंकि वो हाईलाइट का फॉर्मेशन करता है। और 1 डिग्री एल्कोहल तुमको टर्बिडिटी नहीं देता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर तुम इसको 85% यानी कि 85% H3PO4 और 440 केल्विन पे हीट करोगे, ठीक ना। सो यहाँ देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि वाटर का रिलीज हो रहा है। और यहाँ जब क्या करोगे कि जब ये 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, जैसे जैसे तुमको मान चलो कि 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री बढ़ होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्शन कंडीशन का रिक्वायरमेंट होगा वो कम हो जाता है। टेम्परेचर को कम कर दो, आराम से थोड़ा प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मैंने बता दिया है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है। सो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पीसीसी क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पिरिडिन प्लस HCl को पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है, पीसीसी। एल्कोहल को जब तुम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे तुमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखो ये एल्कोहल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, देखो ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये बस इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या करेगा, बस इसको डबल बॉन्ड को कन्वर्ट, एल्कोहल को हटा के तुमको यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिग्री है तो यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखो अगर एल्कोहल है, कॉपर और 573 केल्विन है तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। और जब तुमको 2 डिग्री अगर रहेगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 3 डिग्री हुआ तो वहाँ पे एलिमिनेशन कंप्लीट करेगा और तुमको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे है फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन CH2। अगर तुम इसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे तुमका ब्रोमीन एडिशन हो रहा है। वही अगर वाटर होता तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। यहाँ पे देख लो, ऑर्थो पे तुमको ब्रोमो आ गया और तुमको पैरा पे ब्रोमो आ गया। तो पैरा वाला जो होता है तुमको मेजर होता है। यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड सच एज FeBr3 विच पोलराइजेस हेलोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो वो जो मैंने बताया था रिएक्शन, यहाँ ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो तुमको वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब देखो ये रिएक्शन कोल्बेज रिएक्शन है। अगर तुम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में करोगे तो वहाँ पे बनेगा तुमको सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अटैच होगा, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिर जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे एसिडिफिकेशन, तो तुमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तुमको वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वहाँ पे तुमको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और जब इसी सैलिसिलिक एसिड का तुम एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाओगे तो वो तुमको बनता है एस्पिरिन, ठीक है। रीमर टाइमर रिएक्शन में देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तुमको CCl2 होता है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है कि फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है, सो बेंजल क्लोराइड का इंटरमीडिएट बनता है ये। फिर जब इसका भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है तुमको एल्डिहाइड में यानी CHO में। और जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे सैलिसिलिल डिहाइड बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो जब फिनॉल को तुम जिंक के साथ रिएक्ट करोगे ना तो वहाँ क्या होता है कि फिनॉल बाहर निकल जाएगा, जिंक के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और वो फिनॉल कन्वर्ट होगा तुमको बेंजीन में। वही अगर तुम फिनॉल को सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे तुमको बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस तुमको हाइड्रोजनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम Cr2O3, 200 से 300 एटमोसफेयर का तुमको
कंडीशन प्लस 573 से 673 कैलोरी का कंडीशन रहेगा, सो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और मिथेनॉल कलरलेस होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखो, ठीक है ना, यहाँ पे एक ग्लूकोज बन रहा है, एक फ्रुक्टोज बन रहा है सुक्रोज से इन्वर्टेज के प्रेजेंस में। और वही अगर जाइमेज ले आएंगे, यहाँ पे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हो, वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 रिएक्शन होता है, RX बेटर यील्ड देता है, RONA ROR बना प्लस NX बनेगा। 1 डिग्री रहेगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री ले आओगे तो आप एलिमिनेशन कंप्लीट होता है, बता दिया मैंने। अब जैसे देखो, ये टेक्स्ट का क्वेश्चन है, यहाँ से दिया हुआ था, ठीक है ना। 3 डिग्री हेलाइड है, और यहाँ पे जब तुम रिएक्शन कर रहे हो, सो यहाँ पे तुम्हारा एलिमिनेशन कंप्लीट कर रहा है 3 डिग्री में, ठीक है। एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। ये भी तुमको इन टेक्स्ट का क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। ये भी तुम्हारा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, उसको ध्यान से देखना। अगर तुम्हारा एक्सेस तुमको ले ले, जैसे यहाँ पे CH3O CH2 CHI प्लस HI के साथ जब रिएक्ट करोगे तो CH3I बनेगा, और प्लस तुमको C2H5OH बन जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करके, क्योंकि जो तुमको आई होता है ना अटैच, वहाँ होगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है, ठीक है। और वही अगर HI तुम एक्सेस कर दोगे तो दोनों तुम्हारा आयोडोनेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ देखो, ठीक है ना, यही तुमको अगर चीज़ अगर बदलेगा, कंडीशन बदलेगा, अगर 3 डिग्री वाला हल बनेगा ना, सो वहाँ पे एलिमिनेशन फिर से कॉम्पीट करने का चांसेस होता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे बस तुमको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा आयोडीन वाला, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर बेस का बात करोगे तो देखो, OCH5 का ज़्यादा होता है OCH3 से। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे, सो N-आइसोल अगर है, तुम ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड में देखोगे, सो एक पैरा ब्रोमो एनाइसोल बनेगा, और एक बनेगा ऑर्थो ब्रोमो एनाइसोल 90% और 10%, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करोगे, सो देखो यहाँ पे एनाइसोल है, प्लस जब तुम यहाँ पे CH3Cl के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, ठीक है, एल्काइलेशन रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, सो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये जो होता है, ये तुमको पैरा वाला ये मेजर होता है। अब सेम वही करो, यहाँ पे CH3COCl ले आओ, तो यहाँ भी एक तुमको ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाला बनेगा प्रोडक्ट, जिसमें तुम्हारा ऑर्थो वाला तुमको माइनर होगा और पैरा वाला मेजर होगा। नाइट्रेशन में तुमको क्या करोगे, NaSO है, H2SO4 प्लस HNO3 ले आओगे, सो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्थो और पैरा पोजिशन तुमको NO2 का ग्रुप का तुमको एडिशन होगा, और ये भी तुमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, और जो पैरा पे रहेगा वो मेजर होता है। अब ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ लिख दिया है, CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस HBr। यहाँ पे क्या होता है, तुमको एक फिनॉल वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक हैलाइड वाला तुमको प्रोडक्ट बनता है। अब ये भी देख लो, बेंजीन पे OCH2H5 है, HBr ले आओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, सो डेट्स में यहाँ पे H का एडिशन हो जाएगा, और तुमको C2H5Br बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगर तुम कॉन्क H2SO4 HNO3 ले आओगे ना, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर पैरा पोजीशन में तुमको क्या होगा, NO2 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग करके ऐड मत करना। और यहाँ ये भी तुमको इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, CH3 का होल थ्राइस COC2H5 HI करोगे अगर, तो यहाँ देखो, यहाँ 3 डिग्री वाला तुमको आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, जो हमने पिछले पेज में देखा है, और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सो ये पूरा था तुमको अल्कोहल के बारे में, सारा चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी भी पूरा हेल्थ इम्प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा एनर्जी का कमी है। सो फिर भी मैंने ट्राई किया कि जितना अच्छा कंटेंट दे पाऊँ वो देने की कोशिश किया है। कहीं कहीं मेरा अगर टंग स्लिप किया उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी पूरा एनर्जी फील नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अगले चैप्टर जो है वो एमाइंस का है, वो मैं करा के अपलोड कर दूंगा जल्दी। थैंक यू सो मच।